हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। इस सेट में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आरओ एग्ज़ाम के लिए। क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस सेट में 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इस सेट के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। क्लास को शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, परीक्षा। प्रश्न नंबर 2, नीम का तत्सम रूप है। देख लीजिए यहाँ पर कौन से वाला शब्द आएगा नीम का तत्सम रूप। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, निम्ब। डी वाले को देखिए, केवल मात्रा का फर्क है। इसी तरह आपको आरओ एग्जाम में प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात वह एक तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पीढ़ी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, शमसु। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, घर। इसका तत्सम होता है ये वाला शब्द। प्रश्न नंबर 6, आविर्भाव शब्द का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, तिरोभाव। प्रश्न नंबर 7, उक्त शब्द का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अनुयुक्त। प्रश्न नंबर 8, निर्देश शब्द का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सदैव। प्रश्न नंबर 9, उन्मीलन शब्द का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, निमीलन। प्रश्न नंबर 10, उत्कर्ष शब्द का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अपकर्ष। प्रश्न नंबर 10, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अजर। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द होता है अजर। प्रश्न नंबर 12, दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अपराह्न। कल वाले सेट में भी यह प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर 13, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। लंबे केशों वाली नारी के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, केशिनी। प्रश्न नंबर 14, शिव की आराधना करने वालों को क्या कहते हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, शिव। प्रश्न नंबर 15, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वह क्या कहलाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अतिथि। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, तीक्ष्ण। प्रश्न नंबर 17, उत्कर्ष एक कुशार्व विद्यार्थी है। यहाँ कुशार्व में कौन सा विशेषण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 18, उत्साह शब्द का विशेषण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, उत्साहित। प्रश्न नंबर 19, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप लगाते हुए चलिए। पूजा का विशेषण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पूज्य। पूजा का विशेषण बनेगा पूज्य।
प्रश्न नंबर 21, दिए गए वाक्य में अशुद्ध अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए और कोई भी त्रुटि न होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, कोई त्रुटि नहीं। देखिए यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। ए वाले भाग में यहाँ पर त्रुटि है। यहाँ पर का के स्थान पर क्या होना चाहिए था, के। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। प्रश्न नंबर 22, यह भी इसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए किस भाग में त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो आप डी विकल्प को चुनिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। ऑप्शन डी में है कि कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। विद्रोही शब्द यहाँ नहीं आएगा और यहाँ पर आएगा हम शत्रुओं का, किसका भला, शत्रुओं का नाश करेंगे। तो यह वाक्य करेक्ट बन जाएगा। दोबारा पढ़ लीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। दिए गए वाक्य में अशुद्ध अंश को ए बी सी में से इंगित कीजिए, कोई त्रुटि न होने पर डी विकल्प को चुनिए। जो मनुष्य राष्ट्रप्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। देखिए यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है। बी वाले भाग में यहाँ पर त्रुटि है। दोबारा पढ़िए। जो मनुष्य राष्ट्रप्रेमी होता है उसको देश की प्रत्येक, यहाँ पर आएगा प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जाता है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाइए आप 24। इक्के का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, इक्के। प्रश्न नंबर 25 सभी एक साथ दे दिए हैं। दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि है उसी प्रकार का प्रश्न है। तो आप यहाँ पर देखिए, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर भी देखना है कि किस भाग में त्रुटि है या किस प्रकार वाक्य लिखा जाना चाहिए था। इस वाक्य के बी वाले भाग को सही प्रकार से नहीं लिखा गया। वाक्य इस प्रकार लिखा होना चाहिए था, गांधी जी, पक्के यहाँ से हटाइए, गांधी जी ईश्वर के, ये यहाँ पर आता शब्द पक्के भक्त थे, तो यह वाक्य करेक्ट बन जाता। तो इस प्रश्न का हमारा बी आंसर है, क्योंकि इस भाग में ही लिखने में अशुद्धि थी। प्रश्न नंबर 26, संरचना का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बनावट। प्रश्न नंबर 27, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। आपको सही पंक्ति चुननी है जिसमें स्त्री के सभी पर्यायवाची सही लिखे हुए हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, तिरिया, वनिता, नारी। प्रश्न नंबर 28, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, रिपु, अरी, दुश्मन। ये वाले सभी शब्द शत्रु के सही पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का एक पर्याय नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, व्याघ्र। यह किसका पर्यायवाची शब्द है, शेर का। जबकि व्याल, भुजंग, अहि सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 30, वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ध्यान से उत्तर लगाना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सूर, योद्धा, बहादुर। सी वाले में जो सूर लिखा हुआ है ये वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना है कि ये वाला सूर आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 31, आमलक का तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, आंवला।
प्रश्न नंबर 32, तीन का शब्द का तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है तृण। प्रश्न नंबर 33, अस्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। देख लीजिए कौन से वाला आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है फूर्ति। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है आधा। यहाँ पर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है अर्ध, ये वाला। प्रश्न नंबर 35, सूत शब्द का तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है सूत्र। प्रश्न नंबर 36, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है विहित। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। प्रश्न नंबर 37, भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है खगोल। प्रश्न नंबर 38, सहयोगी का सर्वदा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। सहयोगी का विलोम शब्द होता है प्रतियोगी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 39 लगाइए। जोड़ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है घटाओ। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। पोषक का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है शोषक। प्रश्न नंबर 41, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया। वाक्य में रेखांकित पद के लिए कौन सा विकल्प सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पर कि यह किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न नंबर 42, आदर का विशेषण है। मैंने बताया था आपको। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है आदरणीय। आदर का विशेषण बनता है आदरणीय। प्रश्न नंबर 43, दुबई कितना सुंदर देश है। वाक्य में रेखांकित पद रिक्त स्थान यहाँ पर फिल करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है विधेय विशेषण आएगा। दुबई कितना सुंदर देश है, कितना यहाँ से हटा दीजिए और दुबई के बाद में सुंदर शब्द लगा है तो यह हमारा बन गया है विधेय विशेषण का वाक्य। प्रश्न नंबर 44, विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विराम चिन्ह, कर्ता, क्रिया, संज्ञा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है संज्ञा के बिना। प्रश्न नंबर 45, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेषण कौन कौन से हैं। कल वाले सेट में भी प्रश्न आया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है बड़ा, छोटा, नीला, ये सभी विशेषण शब्द हैं। जबकि घर, आदमी, वस्त्र ये क्या है विशेष्य शब्द हैं। प्रश्न नंबर 46, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है। एकाहारी या फिर अल्पाहारी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है एकाहारी। अल्पाहारी किसके लिए आता है जो कम भोजन करता है। प्रश्न नंबर 47, जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर कौन से वाला करेक्ट आएगा। आसक्त आएगा या असक्त आएगा या नसक्त आएगा या नासक्त आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है असक्त। प्रश्न नंबर 48, जनता द्वारा चलाए जाने वाला राज्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर भी आपको ध्यान से उत्तर लगाना है। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी विकल्प चुना है उनका यहाँ पर सही आंसर है जनतंत्र आएगा, जनता तंत्र नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 49, जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अनंत। दोपहर का समय क्या कहलाता है? कल वाले सेट में मैंने आपको बताया था कि दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या आएगा? उसके लिए एक शब्द आएगा माध्याह्न। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से दुष्ट का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दुर्जन, अधम, खलक, खल। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, खलक नहीं है। प्रश्न नंबर 52, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। देख लेना है कि किस पंक्ति में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, निशाकर, सुधाकर, इंदु। प्रश्न नंबर 53, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पुंडरीक। किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। करी, मतंग याद रखना है कि हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। नाग तो हम जानते ही हैं कि हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है और सांप का भी होता है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, निर्जर का झरना सही है और निर्जर का देवता यहाँ पर सही है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची सही लिखे हुए हैं, जबकि अन्य में सही नहीं लिखे हुए हैं। देखिए, नीरज कमल का होता है और नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 55, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, शिवप्रिय परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका, तनय ये सभी परशुराम के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि स्पेलिंग हमारे सही से याद रहे। प्रश्न नंबर 56, ने युक्त शुद्ध वाक्य बताइए। मैंने चाय खुद बनाई है, मैंने चाय बनाया था, मैंने चाय बनाई है, मैंने चाय बनाया है। देख लीजिए यहाँ पर कौन से वाला वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मैंने चाय बनाई है। प्रश्न नंबर 57, इस वाक्य में आपको देखना है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कोई त्रुटि नहीं। देखिए, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है या किस प्रकार वाक्य लिखा होना चाहिए था। वाक्य के बी भाग में यहाँ पर लिखने में त्रुटि हुई है। वाक्य इस प्रकार लिखा होना चाहिए था, मुख्य अतिथि आए और यहाँ पर एक हटा दीजिए, फूलों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, तो यह वाक्य करेक्ट हो जाता। बी वाले भाग में यहाँ पर त्रुटि थी, तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 58, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अष्ट। प्रश्न नंबर 59, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, उसने कहा था पर उसने नहीं सुना, उपर्युक्त सभी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 60, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उनका चरित्र उत्तम है। देखिए, उनका के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग होगा, उसका चरित्र उत्तम है। इस क्लास में हमने 60 प्रश्न किए हैं। 60 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।